हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए थर्मोडायनामिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पे लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कार्नोट प्रिंसिपल की। कार्नोट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दो प्रिंसिपल हैं, दोनों का प्रूफ देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें केल्विन, जो स्किल केल्विन ने एक हीट रेशियो का एग्जाम्पल दिया था, और वो हीट रेशियो इज इक्वल टू टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल्स को कंपेयर करेंगे, और रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, इरिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, और क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में भी जिक्र करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो पूरे लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। क्लियर है ना? आपको पता चलेगा एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन की कम क्यों होती है रिवर्सिबल इंजन से, बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। क्लियर है ना? बिटवीन द सेम रिजर्वर बोल दो या सेम टेम्परेचर लिमिट्स की बात करो। ठीक है। और दोनों रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स में काम कर रहे हैं, तो उन दोनों की इफिशियंसी बराबर कैसे होती है, वो सब चीजें भी आज हम देखने वाले हैं। इतना क्लियर है सबको? तो जल्दी से मुझे बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी पेन लेके सब बैठे हो, अपने नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ। और रही बात नोट्स की, जो भी लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहां से लेक्चर के पीडीएफ लेक्चर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और लेक्चर के साथ ही साथ आपके नोट्स भी अपलोड हो जाते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सर आपने आज ये तो बोला ही नहीं कि लाइक कर दो। हमने तो वैसे ही कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो रहे हो, चालाक हो रहे हो। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हैं चैनल में, वो एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप भी इसी तरह खुशी खुशी मजा लेते रहो, खुशी खुशी पढ़ाई करते रहो, देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैकेनिकल ट्यूटर। बहुत अच्छे। इधर देखना, हम बात करने वाले कार्नोट प्रिंसिपल्स की। किन की बात करने वाले? कार्नोट प्रिंसिपल्स। कार्नोट साइकिल हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कार्नोट प्रिंसिपल्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखते हैं क्या है। पहला प्रिंसिपल बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि हमेशा एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन या फिर इरिवर्सिबल साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की, वो लेस देन होगी रिवर्सिबल हीट इंजन से, बिटवीन द सेम रिजर्वॉयर। क्लियर है ना? ये बोलता है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर, द efficiency of an irreversible heat engine will be always less than the efficiency of a reversible heat engine operating between the same operating between the temperature reservoir same temperature reservoir। क्लियर है ना? तो अगर मैंने दो हीट इंजन लगा रखे हैं और उनका हाईयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर सेम है, तो उसमें से एक हीट इंजन इरिवर्सिबल है, दूसरा रिवर्सिबल है, तो हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन होगी रिवर्सिबल हीट इंजन से। ठीक है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, स्टेटमेंट प्रिंसिपल वन को प्रूव करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल फिर क्या बोलता है, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि अगर मैं सेम टेम्परेचर रिजर्वर में दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन लगा रखें, तो दोनों की इफिशियंसी क्या होगी? इक्वल होगी। बहुत अच्छे। तो मैं बोल दूंगा द efficiency of all reversible heat engine operating between same
टेम्परेचर रिजर्वॉयर आर सेम। क्लियर है ना? बिटवीन सेम टेम्परेचर रिजर्वॉयर आर सेम। अब इन दोनों स्टेटमेंट के या फिर दोनों प्रिंसिपल के हमको प्रूफ देखने, तो वन बाय वन मैं दोनों को प्रूफ कर रहा हूं। बाकी स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं उनके लिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है। ऐसे ही स्टेटमेंट करके पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। क्लियर है ना? तो यहीं से हम ये भी प्रूफ करेंगे कि इसीलिए रिवर्सिबल जो इंजन होगा, रिवर्सिबल इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑन वर्किंग फ्लूइड। क्या वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रिवर्सिबल इंजन है तो बस हमको टेम्परेचर रिजर्वॉयर बता दो, क्या किस टेम्परेचर रिजर्वॉयर के बीच में काम कर रहा है। मींस टेम्परेचर लिमिट बता देंगे, हम एफिशिएंसी तुरंत कैलकुलेट करेंगे चुटकियों में। क्लियर है ना? फ्लूइड से कोई मतलब नहीं पड़ता, चाहे वो एयर यूज कर रहा हो, चाहे ऑयल यूज कर रहा हो, चाहे स्टीम यूज कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो रिवर्सिबल हीट इंजन है तो बस हमें टेम्परेचर लिमिट पता चल जाए, हम तुरंत चुटकियों में हीट इंजन की एफिशिएंसी बता देंगे। अब इन दोनों प्रिंसिपल के प्रूफ देख लेते हैं क्या होते हैं। पहला प्रूफ, नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल वन। ठीक है, पहला हम बात करें प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल वन। प्रिंसिपल वन का प्रूफ देख रहे हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल वन बात कर रहा था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में। देखते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बना के देखते हैं। और टेम्परेचर रिजर्वॉयर क्या थे, सेम थे। तो सेम टेम्परेचर रिजर्वॉयर के बीच में दो इंजन लगा रखे, वो है कुछ इस तरह। इधर देखना, हमने ये दिया एक टेम्परेचर रिजर्वॉयर, हाई टेम्परेचर सोर्स है जो, ठीक है, और ये है लोअर टेम्परेचर का। देखते रहना, ये है टी हाइयर और इसको हमने बोला सोर्स। क्लियर है ना? ये है टी लोअर, इसको बोला है क्या, सिंक। इतना क्लियर है? अब मैंने यहाँ दो हीट इंजन लगा रखे हैं। एक हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल है, एक है इरिवर्सिबल। मैंने बोला कि पहले जो हमने लगा रखा है, मान लेते हैं ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है। क्या है, इरिवर्सिबल इंजन। ई कौन सा, इरिवर्सिबल। क्लियर है ना? आई आर आर का मतलब क्या, इरिवर्सिबल हीट इंजन है। ठीक है, दूसरा जो लगा रखा है वो क्या, रिवर्सिबल है। बहुत अच्छे, ये कौन सा है, हीट इंजन, ये रिवर्सिबल। इतना क्लियर है? रिवर्सिबल रिवर्सिबल सब जानते हैं। रिवर्सिबल का मतलब अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूं तो कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होंगे, ना सिस्टम का सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग का सिस्टम में। जिस पाथ से जा रहा था उसी पाथ से वापस लौट आएगा। ठीक है, इसी को बोलते थे रिवर्सिबल, चाहे इंजन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे साइकिल हो। ठीक है, यहां पे बोला मैंने ये इंजन है तो कुछ ना कुछ हीट लेगा, हायर सोर्स से लेगा। तो मैंने बोल दिया यहां से कुछ हीट ली इसने, क्यू, बिल्कुल ले ली, क्यू एच की बात कर लो, चाहे क्यू एच ली। और यहां से कुछ वर्क देगा, बिल्कुल देगा। और वर्क जो होगा वो क्या, इरिवर्सिबल का होगा, बिल्कुल होगा। वर्क क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, यहां से इसने जो भी वर्क दिया वो इरिवर्सिबल होगा। और कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट भी करेगा। मैं बोल दूंगा कि क्यू लोअर पे कुछ ना कुछ हीट भी जा रही है। क्या इतना क्लियर है? और जो हीट जाएगी वो क्या होगी, इरिवर्सिबल की होगी। देखते रहे ना, क्यों होगी अभी बताएंगे, इरिवर्सिबल की होगी। जो हीट रिजेक्ट कर रहा है इरिवर्सिबल पे कर रहा है। क्या इस हायर सोर्स से जो भी हीट लेगा क्या वो क्यू एच ही लेगा, क्योंकि इस सेम सोर्स से अगर ये क्यू एच ले रहा है तो ये भी क्यू एच लेगा। क्लियर है ना? क्योंकि जो हीट आ रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि कितना टेम्परेचर है, तो यहां से इसने क्यू एच लिया। लेकिन ये जो वर्क देगा ये तो रिवर्सिबल है, ये वर्क रिवर्सिबल देगा। बहुत अच्छे, रिवर्सिबल हीट इंजन है ना। और यहां से जो हीट रिजेक्ट होगी वो क्या होगी, क्यू लोअर, इसकी, रिवर्सिबल की। इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सब। ठीक है, अब इधर देखना, मैं अब मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं कि लेट, हमने माना लेट एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। हमने मान लिया है, अगर ये गलत प्रूफ हो गया तब तो हम बोल देंगे कि इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं होने वाली। अगर प्रूफ हो गया तो हम प्रूफ कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं लेट एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है कि सर वर्क डन बता दो, किसका, इरिवर्सिबल का। वर्क डन बता दो इरिवर्सिबल का कितना है, मींस आउटपुट वर्क कितना है, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है, हीट सप्लाइड कितनी है, क्यू एच है दोनों के केस में। इज ग्रेटर देन होगी वर्क ऑफ रिवर्सिबल बता दो सर। ठीक है, रिवर्सिबल, और डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड भी, इसमें भी क्यू एच है। क्या मैं इस क्यू एच से क्यू एच को चीर दूं, बिल्कुल चीर दूं। मैं यहां से एक चीज प्रूफ होके आ गई कि वर्क ऑफ इरिवर्सिबल क्या है, ग्रेटर देन है वर्क ऑफ रिवर्सिबल। कब, जब हमने ये माना है कि रिवर्सिबल की इफिशियंसी
इरिवर्सिबल से कम है या फिर इरिवर्सिबल की इफिशियंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है। ये जब हमने माना तब हमारे पास ये निकल के आया वर्क ऑफ रिवर्सिबल। क्लियर है ना? अब इधर देखो, अब मैं इसको रिवर्सिबल हीट इंजन को रिवर्स करके देखूंगा, तब देखेंगे क्या ये प्रूफ सही हो रहा है क्या। रिवर्स करने का मतलब जो हीट इधर आ रही थी, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, उल्टी डायरेक्शन में कर दूंगा। मींस यहां से क्यू एल जा रही होगी, यहाँ क्यू एच दिख रही होगी, और ये वर्क रिवर्सिबल हम इतना ही सप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है ना? मींस ये वैल्यूज में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं साइकिल को रिवर्स करूं चाहे ना करूं, सेम पाथ फॉलो करूंगा, तो ये वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो हम बोलते हैं रिवर्सिबल इंजन है। मींस अगर मैं इसे उल्टा करता हूं तो कोई भी मैग्नीट्यूड में सराउंडिंग से और सिस्टम के बीच में कुछ भी चेंजेज नहीं हो। ठीक है, यही तो बोल रहे थे कि हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी। रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस व्हेन वी फॉलो बैक, या फिर वी, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम उस प्रोसेस पे अगर मैं वापस लौटना चाहता हूं उसी पाथ से जिस पाथ से गया था, फॉरवर्ड गया था, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं देख रहा हूं इसको रिवर्सिबल कर, इसको रिवर्सिबल किया तो इसको उल्टा किया, तो उल्टा करने के बाद हमको क्या दिखाई दिया, देखो यहां पर मैंने फिर से यही सोर्स बना लिए, टी हायर ले लिया। ठीक है, दूसरे पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको, मैं दोबारा बना रहा हूं। क्लियर है ना दोनों चीजें? इतना क्लियर है? देखो, ये टी हायर है, ऊपर वाला टी हायर होता है हमेशा सोर्स होता है। ठीक है, ये क्या टी लोअर, ये क्या होता है, सिंक होता है। बहुत अच्छे। देखो यहां पर इरिवर्सिबल है, इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो इरिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, ये तो क्या इंजन रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसको तो हमने इरिवर्सिबल लिख लिया। क्या लिख लिया? इरिवर्सिबल। यहां से जो हीट आ रही थी पहले क्या आ रही थी, क्यू एच आ रही थी। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से जो हीट आ रही थी वो क्या आ रही थी, क्यू एच आ रही थी। देख लो, क्यू एच। और यहां से जो निकल के गई वो क्या थी, हीट, क्यू एल, इरिवर्सिबल। ये तो पहले जैसा है। अब लेकिन हमने इसको क्या किया, रिवर्स किया है, तो इसको मैं ग्रीन से बना रहा हूं। रिवर्स करने के बाद देखो मैंने इसको क्या किया, रिवर्स किया। तो यहां जो वर्क है, एक मिनट डिस्टरबेंस हो रहा है। ये किया हमने, इसको अगर रिवर्सिबल कर दिया, इस इंजन को रिवर्स करके देख रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल इंजन को रिवर्स करके देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहां पर वर्क सबको पता है कितना आ रहा है, यहां पर जो वर्क निकल के आ रहा है वर्क ऑफ इरिवर्सिबल था, सब जानते हैं। वर्क ऑफ क्या था, इरिवर्सिबल। बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने जब इसको रिवर्स किया, ये रिवर्सिबल इंजन था, इसको रिवर्स करने के बाद मैं बोल सकता हूं ये प्रोसेस भी रिवर्स हो गई होंगी। जो हीट है इधर से जा रहा होगा, देखो हीट हमारा क्या जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो हीट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, रिवर्स कर दिया ना, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बस हमारा पाथ जो है रिवर्स फॉलो हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इफेक्ट चेंज नहीं होंगे। मींस जो पहले क्यूएल था वो अब भी क्यूएल ही रहेगा रिवर्सिबल का। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और वर्क जो रिवर्सिबल मिल रहा था, अब हम ये सप्लाई कर रहे होंगे रिवर्सिबल वर्क, तभी तो ये उल्टा होगा, क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं ना, तो हम वर्क सप्लाई कर रहे होंगे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा वर्क रिवर्सिबल हमने सप्लाई किया। बहुत अच्छे। और यहां से हीट जो है ये क्यू एच ही जा रही होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। क्या इतना क्लियर हुआ? इधर देखना, क्या मैं बोल दूं कि यहां से हमने लोअर टेम्परेचर से हीट उठाई रिवर्स करके, क्योंकि पहले ये हीट इंजन था, अब ये एज अ रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप की तरह काम कर रहा हो, क्योंकि लोअर से हायर टेम्परेचर हीट दे रहा है और इसमें हम वर्क दे रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये क्यू एल रिवर्सिबल यहां से लोअर से लिया इसने और क्यू एच सप्लाई किया। क्या फील नहीं होता कि ये जो क्यू एच है ये डायरेक्टली मैं इसको लिंक कर सकता हूं, यहां से देख लो, इसको डायरेक्टली लिंक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मतलब ये क्यू एच यहां से दे रहा है, तो इसका तो कोई यूज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ क्या ये लोअर टेम्परेचर से ही हीट ले रहा है और इसी को इस हीट इंजन में सप्लाई कर रहा है, और क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू क्यू रिवर्सिबल से ज्यादा है, तो यहां से ये हमको वर्क नेट भी दे रहा है। दे रहा नहीं दे रहा, क्योंकि क्यू वर्क इरिवर्सिबल क्या है, ज्यादा है ना इससे, वर्क रिवर्सिबल से, और यहां से हमें वर्क नेट भी आ गया। लेकिन क्या ये सिंगल रिजर्वर पे काम करने लग गया, क्या ये सिंगल रिजर्वर पे काम करने लग गया? बिल्कुल करने लग गया। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जो है क्या कर रहा होगा, वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक कर गया। सिंगल रिजर्वर पे अगर ये काम करेगा तो क्या कर जाएगा, केल्विन प्लैंक्स को वॉयलेट कर जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसीलिए डिस्कस किया था, याद है ना किसी को? तो यहां पर क्या हो गया, वॉयलेशन ऑफ केल्विन स्टेटमेंट।
वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैसे हुआ वॉयलेट, एक बार फिर समझ लो, इधर देखना कि मैंने बोला इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो रिवर्स का मतलब होता है सिर्फ पाथ रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेम रहने वाला है। अगर ये रिवर्सिबल इंजन हमारा सिस्टम है तो इसमें कुछ हीट पहले आ रही थी, कुछ हीट रिजेक्ट हो रही थी, कुछ वर्क मिल रहा था। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये हीट अब इधर जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस वर्क क्या सप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो हमने रिवर्स करके देख लिया, तो वर्क रिवर्सिबल हमने सप्लाई किया। और अभी हमने देखा जब मैंने माना था एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन की ज्यादा है रिवर्सिबल से, तो वर्क ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा आ रहा है वर्क ऑफ रिवर्सिबल। इसका मतलब ये वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा है और रिवर्सिबल कम है, तो हमें यहाँ से नेट इफेक्ट मिल गया, वर्क का मिल गया कि नहीं मिल गया, डब्ल्यू नेट हमें मिल जाएगा। और डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या होगी कि वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा है माइनस के वर्क रिवर्सिबल। क्लियर है ना? ठीक है। बट ये जो क्यू एच था ये डायरेक्टली मैं सप्लाई कर सकता हूँ, इस टी एच की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये जो डिवाइस बन गई अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द डिवाइस, ये सिर्फ एक ही रिजर्वर पे काम कर रहा है, तो यहां से वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज नॉट ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। एक चीज क्लियर हो गई कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्लियर है ना? इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर। इधर देखो, ये हमने लेट किया था, बट ये तो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं बोलता हूं इफ एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन बोलता हूं, इसका मतलब इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देन देयर इज नो डिफरेंस, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बराबर नहीं हो सकते और ये भी बराबर नहीं हो सकते, तो हम तुरंत बोल देंगे इरिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी। क्लियर है ना? तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या ऑप्शन ये बचता है, हेंस हेंस सिर्फ यही पॉसिबल है कि रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। क्या इतना क्लियर हुआ? हमने कैसे देखा कि सर पहले हमने माना इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल है, यहां से हमें पता चला वर्क इरिवर्सिबल का जो आया वो ग्रेटर देन रिवर्सिबल आया। जब हमने इसको रिवर्स करके देखा तो हमें एक ही रिजर्वोयर से एक ऐसी डिवाइस बन गई जो नेट इफेक्ट दे रही थी। ठीक है, इसका मतलब यहां पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो गया, वॉयलेटेड हो गया कि कभी भी हम ऐसी डिवाइस तो बना ही नहीं सकते जो एक ही रिजर्वोयर पे काम करे। तो इसका मतलब ये गलत प्रूफ हो गया, इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। तो मैंने मान के देखा अगर ये बराबर है तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा, और डिफरेंस नहीं रहेगा इसका मतलब ये दोनों भी क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से कम होगी, और यहीं पे प्रूफ हो जाता है क्या, प्रिंसिपल 1। ठीक है, क्लियर है? अब प्रिंसिपल 2 को प्रूव करूंगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। देखो नेक्स्ट पेज में मैं प्रिंसिपल 2 को प्रूव करने वाला हूं। कैसे करेंगे इधर देखना, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल 2। ठीक है, प्रूफ ऑफ सेकंड प्रिंसिपल कार्नोट का क्या बोलता है, इधर देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ सेकंड प्रिंसिपल कार्नोट का क्या बोलता है कि वो बोल रहा था कि अगर मैं सेम टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में नंबर ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन लगाता हूं तो उन सबकी इफिशियंसी सेम होगी। इसको प्रूव करना है। देखो मैंने बोला, क्या बोला कि सर मैंने लिया रिजर्वोयर, ये ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये टी हाइयर रिजर्वोयर ले लिया और यहां पे हम ले रहे हैं क्या, टी लोअर। क्या ले रहे हैं, टी लोअर। ठीक है, सोर्स, ये क्या, सिंक। क्लियर है ना? अब मैं दो रिवर्सिबल इंजन ले रहा हूं, यहां दोनों रिवर्सिबल इंजन है। लो एक रिवर्सिबल इंजन को मैं E1 मान लू,
एक रिवर्सिबल इंजन को क्या मान लूं E1, एक रिवर्सिबल इंजन को क्या मान लूं E2, देखते रहना, ठीक है। और हियर E1 एंड E2 क्या है, दोनों रिवर्सिबल है, E1 एंड E2 आर बोथ रिवर्सिबल हीट इंजन, बोथ रिवर्सिबल हीट इंजन, क्लियर है ना, देखते रहना। इसका मतलब यहां से जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर से हीट आएगी वो QH होगी, बहुत अच्छे, इसमें भी QH आ रही होगी, बहुत शानदार, क्लियर है ना। और यहां से जो वर्क जा रहा होगा W1 होगा कि नहीं होगा, रिवर्सिबल है तो मैं W1 ले रहा हूं, कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ये भी W2 वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हुआ। यहां से जो रिवर्सिबल QR जा रही होगी किसकी, 1 की, बोलूंगा ना, सेम टेम्परेचर सोर्स से हीट जो आ रही थी वो तो सेम थी, लेकिन अगर ये इंजन अलग अलग है तो रिजेक्शन कुछ अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। QR2 होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, इधर समझना। अब मैंने बोला कि ये दोनों रिवर्सिबल इंजन है, अब मैं मान लेता हूं लेट, सेम कंसेप्ट है पहले जैसा, लेट एफिशिएंसी ऑफ वन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ टू, लेट एफिशिएंसी ऑफ वन इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ टू। तो मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, तो वर्क डन क्या है 1 का, W1, हीट इनपुट क्या है QH, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा W2 अपॉन हीट इनपुट क्या है QH, और मैं इसको इससे चीर दूंगा, तो यहां से मुझे मिला कि W1 इज ग्रेटर देन W2 आ गया, जब मैंने माना कि इंजन 1 की एफिशिएंसी 2 से ज्यादा है, और ये दोनों रिवर्सिबल है, किसी को भी मैं रिवर्स करके देख सकता हूं, क्लियर है ना, किसी को भी मैं रिवर्स करके देख सकता हूं। हमने फिर क्या किया, इस E2 को रिवर्स करके देखा, रिवर्स का मतलब कि सिर्फ पाथ रिवर्स होगा, पहले ये नीचे आ रहा था अब ऊपर जाने लगेगा, ये वर्क मिल रहा था अब इसको दे देंगे, क्लियर है ना, ये वर्क पहले हमें मिल रहा था अब हम सप्लाई कर देंगे, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। तो मैंने क्या किया, नाउ नाउ रिवर्सिंग रिवर्सिंग इंजन टू, तो हमें क्या मिला इधर देखना, जैसे ही मैंने इंजन 2 को रिवर्स किया तो मैं यहां पे डायग्राम बना दूं, इधर डायग्राम बना दूं, इधर ही बना देते हैं। इस पहले तो टेम्परेचर सोर्स हमारा ये था T हाइयर वाला, बहुत अच्छे, ये टेम्परेचर सोर्स था, ठीक है, और नीचे ये टेम्परेचर सोर्स बना लिया हमने, लो, और ये हमारा TH था सोर्स दूसरे केस में, और ये क्या T लोअर, इसको बोल रहे हैं सिंक, बहुत अच्छे। इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इसको तो सेम एज इट इज बना लो सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेम एज इट इज बनाया, तो यहां से QH आया पहली चीज, ठीक है, और ये इंजन 1 था तो हमने इंजन 1 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से जो वर्क निकला वो W1 था, ठीक है, सेम एज इट इज बना रहे हैं ना, और यहां से जो हीट निकली वो Q रिजेक्टेड क्या थी, 1 थी, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद मैंने रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया, E2 को रिवर्स कर दिया, E2 क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, और जैसे ही रिवर्स किया तो यहां से हीट ऊपर जाएगी, अब देखो जा रही है ना, कौन कितनी है, वो QR2 है, बहुत अच्छे। अब वर्क हम यहां से देंगे W2, देंगे कि नहीं देंगे, बहुत बढ़िया, और यहां से हीट भी गई ऊपर QH, देखो फिर क्या मैं बोल सकता हूं, इस हीट को मैं डायरेक्टली यहां लिंक कर दूं, देखो ये जो QH है इसमें जाए ना जाए, डायरेक्टली आ तो इसी में रही है, इस इंजन में, इसका मतलब ये हुआ फिर से केल्विन प्लैंक क्या हो गया, वॉलिड हो गया, क्यों, क्योंकि मैं लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर हीट पहुंचा रहा हूं, वर्क जो सप्लाई कर रहा हूं वो सिंगल रिजर्वोयर से ही हमें मिल रहा है, देखो ये W1 मिला, W1 इज ग्रेटर देन W2, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जब हमने इसमें सप्लाई किया तो यहां से हमें W नेट मिल गया, मिला कि नहीं मिला, और W नेट की वैल्यू क्या होगी, W नेट जो मिला हमको वो होगा W1 माइनस के W2 इक्वल टू W नेट, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो डिवाइस फिर से हमने बनाई ये केल्विन प्लैंक्स को क्या कर रही है, वॉलेट कर रही है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर समझते रहना, इधर समझते रहना। देखो मैंने तुरंत बोल दिया कि ये जो डिवाइस है ये क्या कर रही है, वॉलेटेड वॉलेटेड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि फिर से ये जो डिवाइस है एक ही रिजर्वोयर से काम करने लग गई, यहाँ लोअर टेम्परेचर से हीट ले आ रही है और यहीं पे सप्लाई करके इसी इंजन को चला दे रही है, और ये इंजन हमको नेटवर्क भी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो डिवाइस बनी सिर्फ सिंगल रिजर्वोयर से बन गई, इसका मतलब हेंस हम बोल देंगे देयरफॉर क्या बोल दूंगा मैं, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ 1 इज नॉट ग्रेटर देन एफिशिएंसी 2, आ गया कि नहीं आ गया, क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक है, मतलब 1 की एफिशिएंसी 2 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं इसी को सिमिलर वे
In a similar way, in a similar way, if we considering if we considering efficiency 2 is greater than efficiency 1, then also, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल इंजन है ना, तो फिर से अगर हम दोनों करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलेगा, फिर से देन ऑल्सो केल्विन्स वॉलेटेड। देखो दोनों है केल्विन्स वॉलेटेड, और जैसे ही दोबारा से केल्विन वॉलेटेड हो गया मैं तुरंत बोल दूंगा देयरफॉर एफिशिएंसी 2 इज नॉट आल्सो ग्रेटर देन एफिशिएंसी 1। क्लियर है ना? तो ऑप्शन बचा क्या, ओनली ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल, वन ऑप्शन इज पॉसिबल, एंड दैट इज एंड दैट इज ये दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, सेम होगी, एंड दैट इज एफिशिएंसी 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2। अगर दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन है और सेम टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहे हैं, दो सेम टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, सेम होगी। चाहे कितने भी मैं क्या लगा दूं, इंजन लगा दूं दो सेम थर्मल रिजर्वोयर के बीच में, तो उन दोनों की इफिशियंसी सेम आने वाली है। इवन उन सारे हीट इंजन की इफिशियंसी सेम आने वाली है अगर वो सारे हीट इंजन रिवर्सिबल है। क्या इतना क्लियर हुआ? तो हमने दो स्टेटमेंट देखे थे, देखो प्रीवियस स्लाइड में दो स्टेटमेंट देखे थे कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन विल बी ऑलवेज लेस देन होगी रिवर्सिबल से, अगर वो सेम टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहा है। इसका हमने प्रूफ देख लिया। दूसरा हमने बोला कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं सेम टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहे हैं, तो उन सबकी इफिशियंसी सेम होगी। इसका भी प्रूफ हमने देख लिया। क्लियर है ना? तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, कि यहां पर टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में अगर मैं रिवर्सिबल हीट इंजन लगाता हूं तो वहां ये मैटर ही नहीं करता कौन सा वर्किंग फ्लूइड उसके इंजन के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई गैस हो, चाहे कोई स्टीम हो, इट डजंट मैटर। क्लियर है ना? मतलब कहने का मैं नोट करके लिखूंगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कार्नोट प्रिंसिपल। ये क्या है इधर देख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, इसलिए मैं बार बार चीजों को लिखा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो, रिवाइज करो ताकि आपको प्रॉब्लम आए। पहला क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स, टेम्परेचर लिमिट्स between between which between which the engine is working, the engine is working। ये किसकी बात हो रही है, याद रखना ये हमेशा रिवर्सिबल की बात हो रही है, तो इसे अंडरलाइन कर लेना, सिर्फ रिवर्सिबल हीट इंजन की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की मत बता देना कि सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करी एफिशिएंसी। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट बोलता है एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड क्या है, उस इंजन को चलाने के लिए उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी जो एफिशिएंसी आ रही है टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड कर रही है कि किस किस टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में लगा हुआ है। क्लियर है ना? तो यहीं से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग केल्विन ने एक चीज प्रूफ की। क्या की? उस प्रूफ को नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। क्लियर है ना? तो उसके मैं रिजल्ट को डिस्कस कर रहा हूं, वो क्या है इधर देखना कि फ्रॉम हियर, यहां से केल्विन ने क्या किया, केल्विन प्रूव दैट, केल्विन देखना, केल्विन फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं केल्विन ने क्या किया, केल्विन फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस, फ्रॉम हियर केल्विन फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस द हीट रेशियो,
heat ratio of the reservoirs is equal to temperature ratio, equal to the temperature ratio। देखना कैसे, मतलब कहने का केल्विन ने बोला कि जो हीट रेशियो होगा मींस हायर टेम्परेचर से जो हीट आ रही है वो QH है, और जो लोअर टेम्परेचर पे जा रही है QL, वो क्या होगा, बराबर होगा उनके टेम्परेचर के रेशियो के बराबर TH अपॉन TL। वेयर, यहां पर लिख लेना हियर, जो टेम्परेचर रेशियो है ये क्या होंगे, टेम्परेचर आर इन केल्विन। हियर टेम्परेचर्स विल बी इन केल्विन। क्या इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको। ये यहां से केल्विन ने स्टेटमेंट दिया था कि हीट रेशियो जो होगा वो टेम्परेचर रेशियो के बराबर होगा, जिस रिजर्वोयर से हीट आ रही है, जिस पे जा रही है, उन दोनों हीट रेशियो का इक्वल होगा टेम्परेचर रेशियो के बराबर। ये केल्विन ने यहां से दिया। तो यहीं से हम एफिशिएंसी की बात करते हैं रिवर्सिबल इंजन की। अब मैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन लिख रहा हूं, देखना क्या है। यहीं पे हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन हमें लिखना है। तो इधर देखना क्या लिखेंगे कि मैं जानता हूं कि ये T हायर था, कुछ टेम्परेचर था कि नहीं, सोर्स था, यहां से कुछ हीट आ रही थी Q हायर पे, बहुत अच्छे, और इस पर मैंने एक हीट इंजन लगा दिया। ये कोई हीट इंजन है, दिख रहा है सबको। ये कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा सर, ठीक है। और यहां से कुछ रिजेक्ट करेगा हीट QL, और कहां, टेम्परेचर लोअर पे। इतना क्लियर है सबको, ये हमने बना लिया हीट इंजन, बहुत बढ़िया। और ये हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल है, बहुत अच्छे। ये क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ये क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन। इतना क्लियर है। अब मुझे इसकी एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। एफिशिएंसी, सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बता दो, वर्क डन कितना हुआ, अपॉन हीट इनपुट बता दो, हीट एडिड या हीट सप्लाइड, क्लियर है ना। और वर्क सबको पता है, यहाँ W है। इस इंजन में हीट कितनी सप्लाई की, QH, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ सब जानते हैं, मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी इक्वल टू W जो आएगा QH माइनस QL आएगा। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जिसने लेक्चर पहले नहीं देखे एक बार देख ले, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। डिवाइड बाय QH, और यहां से 1 माइनस के QL अपॉन QH लिख सकता हूं, बहुत अच्छे। तो केल्विन ने अभी बताया कि हम जानते हैं, वी नो अभी पढ़ा है कि जो हीट रेशियो होगा QL अपॉन QH, वो टेम्परेचर रेशियो के बराबर होगा TL अपॉन TH, होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां से लिख दूंगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन जो आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस के T लोअर अपॉन T हायर। और हम तुरंत बोल देंगे ये क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लोअर और टेम्परेचर हायर। टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड कर रही है रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी। क्या इतना क्लियर हुआ, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड कर रही है, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। अब बात करता है कि सर ठीक है, आपने एफिशिएंसी तो बता ली, अगर मैं रिवर्सिबल हीट पंप बनाता हूं तो, रिवर्सिबल मैं रेफ्रिजरेटर बनाता हूं तो वो भी सेम कंसेप्ट है। जहां पर मैं क्यू दिख रहा है उसकी जगह टेम्परेचर रिप्लेस कर दो। कैसे, अगर मैं बात करता हूं, देखो सिमिलरली क्या बात कर रहा हूं, सिमिलरली, देखते रहना, सिमिलरली, वाह। अगर हम बात करते हैं हीट पंप की, किसकी, हीट पंप, तो अंधा भी बता देगा, क्या बताने वाला है अंधा, कि सीओपी ऑफ हीट पंप अगर मैं निकालता हूं सर, सीओपी ऑफ हीट पंप, तो हमको पता था सर क्यू हायर डिवाइडेड बाई क्यू हायर माइनस क्यू लोअर होती है कि नहीं होती है। अगर मैं टेम्परेचर रेशियो लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं सर, मेरी तो इच्छा ये कर रही है टेम्परेचर रेशियो लिख दूं। तो टेम्परेचर रेशियो लिखने के लिए मैं क्या क्यू एच को नीचे ले जाऊं, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 1 अपॉन, देखते रहना, इसके नीचे ले गया क्यू एच को, तो ये 1 हो गया। 1 माइनस में क्यू एल अपॉन क्यू एच लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस क्यू एच को नीचे ले गया ना, तो इसके नीचे आया तो 1 हो गया, इसके नीचे आया तो क्यू एल अपॉन क्यू एच हो गया। और अभी हमने देखा क्यू एल अपॉन क्यू एच, टी लोअर अपॉन टी हायर के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो मैं तुरंत बोल दूंगा फॉर रिवर्सिबल हीट पंप, रिवर्सिबल हीट पंप जो सीओपी होगी, इसकी रिवर्सिबल की, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप की क्या होने वाली है, देखते रहना, वो होने वाली है सर क्यू एल अपॉन क्यू एच की जगह क्या रिप्लेस कर दूं मैं, 1 माइनस के टी एल अपॉन टी एच रिप्लेस कर दूं, क्या कर दूं, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, 1 माइनस
TL अपॉन TH, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से जो COP आएगी, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, तुरंत लिख दूंगा COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप की बात हो रही है, और वो क्या आई, वो आ गई सर T हायर अपॉन T हायर माइनस के T लोअर। मींस कहने का यहाँ पे पहले QH था तो TH रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी QH था तो TH हो गया, यहाँ पे QL था TL रिप्लेस हो गया। देख लो प्रीवियस स्लाइड में देख, QH QH QL, इनकी जगह TH TH TL हो गया। बहुत अच्छी बात, इसका मतलब ये हुआ, ये आ गई रिवर्सिबल हीट पंप की COP। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर। अब मैं अगर क्या लिखना चाहता हूं, सिमिलरली हम COP लिख दूं मैं, COP किसकी, सिमिलरली COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएगी, ये T हायर की T लोअर हो जाएगा, और यहाँ पे T हायर माइनस T लोअर, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट Q लोअर होता था तो यहाँ पे Q लोअर की जगह T लोअर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये सब हमने देख लिया। और ये एफिशिएंसी का जो रेशियो था वो किसके टर्म में था, कि अगर रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहा है, ये किसके लिए, ये ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन है। ये रेशियो जो है, रेशियो इज ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल्स। किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल्स के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल क्या हो, हीट इंजन हो, क्या हो, हीट इंजन हो, चाहे वो हीट पंप हो, देखते रहना, चाहे वो क्या हो, हीट पंप हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हो, इनके लिए हम लगाएंगे जब वो रिवर्सिबल हो। क्लियर है ना, जब वो क्या हो, रिवर्सिबल हो। इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर मेरे दोस्तों कैसा लगा? वाकई में अगर अच्छा लगा है तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ। आज के डेट में मैं 4 लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ पूरे दिन में। क्लियर है ना, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि पहले हमारे लेक्चर शॉर्टेज हो गए थे। मेरे 5-6 लेक्चर में वॉइस की वजह से मुझे सारे लेक्चर डिलीट करने पड़े, दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने भी लेक्चर अभी चल रहे हैं ये दोबारा रिकॉर्डेड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वॉइस सुनी भी नहीं थी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रहा मजे से, और मैंने वॉइस सुनी नहीं, पता चला बाद में कि उनमें वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई। क्लियर है ना, फिर सेटिंग की, सेटिंग गड़बड़ हो गई थी, सब कुछ चेंज किया, माइक में से सेल वीक हो गया था, उसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। क्लियर है ना, तो इसीलिए देखो बार बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर तो मन करता है कि अब तो छोड़ दो, क्या मतलब है इस तरह से पढ़ाने का कि लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। पैसे किसी से नहीं मांगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट ये मांगा है कि आप लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मुझसे जितने भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझके मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और मैं आपको फिर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? तो ये तो हमने आज देख लिया, आज के लेक्चर में प्रिंसिपल देख लिए कार्नोट साइकिल के, कार्नोट साइकिल के या फिर कार्नोट प्रिंसिपल हमने देख लिए, उनका प्रूफ देख लिया, रेशियो देख लिया, रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल हीट पंप, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की हमने एफिशिएंसी भी देख ली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और हमने ये भी बोल दिया कि अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है तो वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड होगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप भी इसी तरह हंसी खुशी पढ़ाई करते रहो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। और कोई कामना नहीं है, बस इसी तरह से पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे। तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनेमिक्स। आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।